सहारनपुर में हनी ट्रैप गैंग का आतंक सामने आया है, जिसमें एक महिला के ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। ऑडियो में महिला कह रही है कि दबंगों ने उसे बहला फुसला कर यह करवाया है। उसके सर पर बंदूक रखकर डरा धमकाकर उसे यह सब करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए मजबूर किया गया और बंदूक दिखाकर उसके पैसे और मोबाइल कागजात भी छीन लिए गए। जिन जिन लोगों से दबंगों ने हनी ट्रैप कर मोटी रकम वसूली, उनके नाम वायरल ऑडियो में साफ साफ बता रही है। पीड़ित व्यक्ति आरिफ का आरोप है कि दबंगों ने उसके साथ हनी ट्रैप किया और उसे डरा धमकाकर जमीन का एग्रीमेंट करवाया। इतना ही नहीं, दबंग उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आरिफ ने एसपी देहात सागर जैन से शिकायत की थी, जिन्होंने मामले की जांच एएसपी सीओ सदर को सौंपी थी। एएसपी ने जांच के नाम पर आरोपियों को अपने ऑफिस बुलाया था और आरिफ को भी एएसपी के सामने हनी ट्रैप के आरोपियों ने मुझे धमकाया और कितना भी भाग ले, तेरी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और आरोपी पीड़ित को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। मार हो रही, मैं किसे बताऊं। मैं तो कल भी दवाई लाई भी। आपको नहीं यकीन आता ना, डॉक्टर के फोटो भेजूंगी मैं। मेरे दिल में छोड़नी है, वीडियो कॉल कर लियो और आपके सामने दवाई लेंगी, आपके सामने। नहीं तो पेरे तो दुख सुख तो उसकी गेल है, भगवान की गेल है। कहना अपनी साथ दुख सुख तो वो तो भगवान की देन है, दुख क्या कर सुख सकता तो है। सब हिसाब लगाया अपना, दम तीनों फिर कर वो तो लिए जब बाबा। होना होना, किसी के साथ लग का क्या हो, उसका कुछ नहीं होता है नहीं। हाँ ये क्या खैर बात न, कह दिया आपने। अब थारी नए दिल लगा बच्चे हुआ हो होगा कुछ। तुम कभी मिला करियो, मिल लिया करियो। कल एक वो हाँ आया तो था बात है प्रोग्राम, है। है अरे नहीं? हाँ नहीं, कोई नहीं उसे बताया था मैंने। है। हाँ ऐसा है, 10-11 लाख का मुकाबला तुम तीनों कर लियो, तारा 1 घंटे में बन जाएगा 10 लाख, दोनों तीनों का तारा अपना बांट कोई नहीं, मैंने को। तो कहा मगर पहले मुखिया का हिसाब करते हैं। अब इसमें ये कहता ना मैं बांटूंगा, बांटना क्या है इसमें। 7 लाख थारे पे पहलो है और 5 लाख रुपए हम्म। हैं, 12 लाख हो रहे, 3-3 लाख रुपए बांट लो। बांटना क्या है इसमें। और ये 5 है, मत 3 दे दो, 2 तुम रख लो। 9 लाख हो गए, 9 लाख 3-3 बांट दो तुम 3 जने। 9 3-3 वही हो रहे 9 लाख ही। या क्या बात हुई बांटने में, मगर तुझे 10 जगहों के पैसे बांटने में अब बांटेंगे। बांटना क्या है कौन कह इनमें। रहा? कादिर कह रहा था अब पैसे हाँ। बटेंगे में। बंटते तो जब 10 जगह के होते। अनपढ़ है क्या तू। हम्म। मैंने कहा जो वो है ना मामला, मका शाम के टाइम बैठ लेंगे, बैठ कर बात कर लेंगे यार, मका फिर चलेंगे। पहले मुखिया का तो निपटा लो, दूसरी जगह क्यों दिमाग को बांट रहे थे तुम। ना ना सही बात। अब आप ही मेरी गलती काटो, मैं क्या गलत कह रही। ना ना ठीक है, बिल्कुल है तू नहीं, सही फिर कह मैं रहा। मुखिया को फोन करा कह दूंगी मेरे पास पैसे आ गए। मुखिया मेरे पे फोन कर रहा कि पैसे आगे अच्छा। नहीं आगे। एक बार फोन करा उसने, मैंने कहा नहीं इसकी तबीयत खराब हो रही, ग्लूकोज लग रहा, वो आने लग रही है, मगर मैं अभी इधर से निकलूंगी, वो फोन करेंगे मेरे पास। अब चलो कोई नहीं, नुको जैसा भी होगा साले, बता दियो। था उसकी वीडियो नुको डिलीट कर कद्दू से, देंगे। कद्दू से तुझे उस पर शहजाद पे यकीन नहीं है? नहीं, मैंने नु कहा आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे। अब ये विश्वास नहीं होगा, चाहे तो दूसरा आदमी पैसे दे रहा अपनी जेब था, वो तो देख कहेगा आप ही बताओ उसकी क्या हाँ, गलती है नहीं। पूछ ले यार। उसे पूछ ले भाई, वो पैसे दे रहा हो तो पूछेगा, कंफर्म करेगा। और कभी फिर या मुझे परेशान करे। ये तो मैं थारे पे बार बार से तीनों का फोन करूंगा। ये बे नो हम्म बताओ मुझे, तुम तीनों किस टाइम मिलोगे? तो टाइम बता, ये करूंगा मैं हसीन को फोन। वो हम्म किस टाइम मिलेगा? फिर मैं उसी देख, वही टाइम रखूंगा। 1:30 बज गया है और 2 डेढ़ बजने बज वाले। गया। 2 बजने वाले। अब टाइम बता दो आप, हाँ देख ज्यादा तो लेट टाइम करियो ना। फिर मैं उसके बारे में भी सोचूंगी, कोई वो नहीं है। मेरे पास अड्डे में मोटरसाइकिल नहीं चलने की, मैं अरे ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बजे तक तो मैं मिल नहीं, सकूं इतना तीनों लेट नहीं, 2:30 बजे का कह दो उन्होंने को, 2:30 बजे मिल लो भाई। इतना लेट क्यों को। कर ढाई रहे हो बजे आप, ठंड तो हो जा। ढाई नहीं, 3 बजे लास्ट। चलिए। हाँ ठीक है। है नहीं। मैं खेत में मैं खेत में लौंडों पर खाद कुचवा दूं, वहां बैठ जाऊंगा मैं, फिर मैं 2:30-3 बजे के करीब, हाँ ठीक, इन्हें कह दूंगा ये आ जाएंगे वहां तक। कोई नहीं, फोन कर लियो आप इनके पास, हाँ मगर 3 बजे पक्का टाइम रख लो, देख कर। वो करे वो तो तो कोई फायदा नहीं। पता है वो शहजाद, तो मुझे। मेरा मुझे हम्म। पता थारे पे तो तुम वो दोस्त थी थारी मुखिया के साथ, एक कर पैसे लिगड़न थे। ठीक है। हाँ मैंने सोचा मगर हाँ तो ठाकर सी मुझे पता ना। वो पलाट के भाई तो हाँ। मैंने तो मुखिया कहा तो उनके क्यों, वो कहीं के वो आएगा बेचारे। अब मैं तेरा ठेका ले रखा ना, तेरे प्लाट बेचने का। कहीं तक कर दे मगर पैसे, नहीं तो तेरी माँ वहीं चोद दूंगी जो 10 दे रखे है ना मगर तूने। मैं भी मैं बॉन्ड करूंगी, मैं भी तूने दिए नहीं, वे पूरे 15 देगा, मैंने यह बात कही थी मुखिया को। बढ़िया करा मैं तो, तमने दोनों ने ठीक करा। इनने भी पता नहीं क्या क्या चाल चली कादिर ने, हैं। और तने भी वो जी भी आए हैं अन्नी, मुझे तो तंग कर रहा था वो। और मुझे तो पता है ना, अपने आदमी को मगा वो हाँ तंग करेगा। आदमी सोचो जा कर तो फोन कर नहीं रही, चौदह यहीं फिर रहे। अब प्लाट हाँ पुलूट है भी यहीं कह रहे। नहीं कह रहा था वो, मगर अच्छा मुझे तुझे पता है रोज फोन आ रहे। अरे मैं नहीं तो कह रही थी, मैं कहा ऐसे लाइन बोलेगा मुझे तो मेरी हम्म। बात कर, उसे भी तो लगा कोई सा प्रेशर दे रहा है इन्हें। ना ठीक कराओ तुमने, कादिर ने तना बढ़िया करा दोनों ने। हाँ चलो क्योंकि कोई नहीं बेचारा आप। था। हैं। बस देखो मुझे तो बताना था, मैं अगर मर भी गया तो थारे पैसे मेरे घर रखे अमानत के तौर पे।
नहीं, क्यों क्यों मरने क्या बात है नहीं एक इसमें? बात है, मतलब मुझे मैं मेरी आदत है जो पैसे आए पे मैं बता दूं सबको, भाई यो यहाँ रखे, अपना टाइम सिर बांट लियो तुम, ठीक। अगर जिंदा रहा तो मैं हाथ में दूंगा सबके, मर गया यहीं तो ले जाइए और दही, ठीक है। नहीं, मेरी बात सुनो, मरने मरने क्या बात आ गई इतनी, उसमें दवाई ले लो कहना आराम से। ना ना नहीं, मर वो उसकी बात नहीं कह रहा, मौत जिंदगी इंसान के सिर पर होना है तो हाँ ये तो सच्चाई बात है। है कि आप तक कहाँ क्या हो सकता है, तो मैंने कह रहा किसके साथ हो थारी जाओ। तीनों की अमानत मना धर दी, धरी तो चारों की जो कि तू जिस तरह बंटोगे अपना बांट दे, जो मुझे दोगे तुम दे दियो। चल कोई नहीं, जो का देखो क्या मेहनत मतलब है, थारी है। बराबर खड़े, मैं क्या कह रही, जो का कोई मतलब नहीं है, मैं तो इतनी ईमानदार हूँ कि आपने कभी सोचा भी नहीं है। 12 है ना, मैं 3-3 आ रहे, 4 रुपए नहीं गिनती आती ना, मैं उसका करोड़ों का भी हिसाब दे दूंगी फिर तुम्हें, कितने आ रहे चार जगह, करोड़ों का भी चल पच्चीस कोई पच्चीस आदमी, लाख रुपए आ रहे। एक छोटी सी बात बता रही हूँ मैं, पॉइंट है इसमें, ये क्या कोई बात है कि आदमी कितने दोगे, जो बराबर खड़ा नहीं चाहे, आपने एक कदम उठाया हमारे साथ, तो पूरे बैठे हैं इतने ही। अगर बीमार बीमार आदमी को खींचो फिरोगे तुम तीनों मुझे। क्यों? नहीं, खींचना क्या है इसमें? तो जब कोई बीमार है तो उसे साथ रखना पड़ जा, अगर साथी अपने साथ मेहनत का तो बीमार थारी हो है, रहा। देखो मेहनत उसकी मेहनत तो कार देखो है। सबकी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपकी भी मेहनत है, हमारे साथ खड़े ना, उससे ज्यादा किसकी मेहनत है ये बताओ, साथ तो खड़े, साथ तो हो ना। वो ये तो थारा बड़कपन है। फिर हाँ ये तो चलो, बड़कपन है थारा। कोई ये नहीं, आप मुझे दवा, शर्म तो हो जा तू, मेरे तो छोटी उम्र की। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उम्र अमर तो क्या ना, शर्म लगो जा, क्या करो शर्म बता, की कोई शर्म बात लगो। नहीं है। चल कोई कोई बात नहीं, आप 3 बजे आकर मुझे फोन कर लियो, ठीक है? क्योंकि देख 11 टाइम तो आप भी ना आइयो, क्योंकि देख तबीयत भी खराब हो रही, बेकार है शाम सुम के टाइम तो आना। जड्डे का ही मैं तो भी था क्या, वो छिंका पिंका। हाँ वही तो, अब आहो उसे कादिर को फोन कर दे, उनको 3 बजे का टाइम दिया, जहाँ मिलना होगा मिल लगा, रायपुर मिल लगा, चाहे चाहे वहीं मिल लगा छुटमलपुरी, अब मुझे ज्यादा दूर 3 का जाना भी पड़े। 4, हाँ 3 मैं उनका टाइम देख कर ना 3 से 4 के बीच का टाइम रखूंगा हर समय मिलने का मैं। वो ही तो, मैं अभी तक डॉक्टर से दवाई ले आऊँ, मेरी तबीयत पेट में दर्द हो ले आ, रहा। ठीक है, ले आ कोई बात नहीं, तू ले आ, ठीक है ले ठीक आ। है। का नाम? आरिफ है जी। कहाँ के रहने वाले हो? गांव दतोली मुगल। क्या मामला हुआ? मेरे साथ जी एक लड़की का मामला बना है, इन्होंने शहजाद कादिर हसीन और एक सावेदन के साथ जी। किस तरह का मामला हुआ? इन्होंने पहले तो लड़की को मेरा नंबर दिया, फिर उसके फ़ोन आए, फ़ोन पर मैंने उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसके बाद में खुद लड़की को लेके गए और मुझे बुलाया इन्होंने फ़ोन कर कर, फिर मेरे साथ इन्होंने साजी रची जी। इसमें फिर एनी ट्रैप कराया इन्होंने, 3 लाख रुपए लिए मेरे से इन्होंने डरा के, ताकि ये लड़की क्राइम ब्रांच में है, वो है, इस तरह का डराया जी मुझे। और मुझे बच्चे की मारने की धमकी दी इन्होंने, बच्चा मेरा छोटा बहुत पड़ता था, और ऐसे ऐसे इन्होंने धमकी दी जी। फिर 7 लाख रुपए इन्होंने और लेने थे, तो उसका मेरे पे ज़मीन का एग्रीमेंट कराया इन्होंने। वो एग्रीमेंट 10 लाख रुपए का कराया सर, और जी 2.5 लाख रुपए का चेक मेरे पास आया। और चेक इन्होंने एग्रीमेंट में 2 चेक दर्शाए, एक 7.5 लाख का, एक 2.5 लाख का। 2.5 लाख का मेरे पास आया, वो मैं थाने में भी मैंने उसकी स्टेटमेंट दी थी। और परसों मेरे बयान यहाँ पे हुए थे एसपी के यहाँ, जो साहब के, तो उनके सामने भी ये गुंडे मुझे धमका रहे थे, और मैं बहुत डरा हुआ हूँ जी, मुझे अपनी जान का खतरा है। तो इसलिए मेरे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। कौन धमका रहा था आपको? ये शहजाद हसीन सावेद और कादिर है, कौन है, कहाँ के रहने वाले एक हैं? गाँव दतुल्ली के ही रहने वाले हैं जी। ये कादिर भी मेरे घर के सामने ही है जी, और सावेद भी। शहजाद थोड़ा दूर का है, हसीन और शहजाद। ये मुझे डराने की, अगर मैं खेत में जाऊँ वहाँ भी गोली मारने की धमकी दे, मैं मुझे बहुत डरा रखा है जी इन्होंने, बच्चे को मारने की धमकी दे रहे। महिला कौन है वो? महिला ही नहीं के साथ थी जी, कोई बाहर की। आपके साथ हुआ और भी लोग हैं इसमें? जी और भी लोग हैं मेरे साथ, एक इरशाद के साथ हुआ है जी, एक असलूब है, वो लड़की ने ऑडियो में बताया कि 6 लाख रुपए असलूब से भी लिए, और एक राशिद डीलर है, उसके पास भी इन्होंने फ़ोन किया जी। तो इन्होंने कई मामले बनाए हैं, मेरे पास ही ऑडियो आई है जी। फिर आप इस पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने क्या किया? जी पुलिस ने इनको उठाई भी थे, फिर इन्हें छोड़ दिए, पता नहीं क्या रहा जी। ना मेरा कोई मुकदमा दर्ज हो पाया, और ना सर इनके कोई खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। कब की बात है, कितना समय हो गया है? ये 25 दिसंबर से है जी, और 2 महीने तो उन्होंने डरा के रखा, उसमें एग्रीमेंट कराया सब कुछ। और उसके बाद फिर 4 महीने से पुलिस के थाने में है जी, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। अब